कि इन दोनों ने मिलकर, विराट ने और रवि शास्त्री ने, इंडियन क्रिकेट को ना न्यू ही हाइट दी। एक कप्तान था, दूसरा हेड कोच था, और इन्होंने रिमार्केबल किस्म की सीरीज और इवेंट्स जीते। विराट कोहली ने भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमने जो टेस्ट क्रिकेट में किया ना, वो रवि शास्त्री की वजह से ही था, ही मेड इट पॉसिबल, वरना कोई और होता तो फिर मुश्किल हो जाता। हमने जो परफॉर्मेंसेस दी है ना उन सालों में जब रवि शास्त्री वॉज दी हेड कोच, 2017 से 2021 का जो टाइम पीरियड है जिसमें रवि शास्त्री वॉज दी हेड कोच, ही सेड कि वो सारा उसी की वजह से है। वो अपनी थॉट्स में बड़ा क्लियर था रवि शास्त्री। ही न्यू कि मैंने किस तरीके से टीम को इंगेज करना है, किस तरीके से खिलाना है, किस तरीके से लड़ाना है। विराट और रवि ऑन मोस्ट डिसीजंस एक ही पेज पर होते थे, ठीक है। एंड ही सेड कि कई दफ़ा एज पर विराट फॉल्ट मेरा होता था, लेकिन प्रेसर्स में सारी की सारी क्रिटिसिज्म रवि शास्त्री अपने ऊपर ले लेते थे। वो होता है ना कि सीने पे गोली खाने वाला काम, वो रवि शास्त्री ने किया एज पर विराट। तो कहता है कि इस वजह से कि जब उसका फॉल्ट भी नहीं होता था, हमसे जिसे कहते हैं गलती हुई होती थी, उसका भी ब्लेम जब रवि शास्त्री अपने ऊपर ले लेता था, तो हमारी बॉन्डिंग फिर ऑटोमेटिकली मजबूत होती गई। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और इस साइड के मैं उस बंदे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस बंदे ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत काम किया। देयर इज़ नो डाउट रवि शास्त्री को इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री का कई लोग तो मोस्ट सक्सेसफुल कोच मानते हैं, सबसे कामयाब। उसमें 43 टेस्ट मैचेस एज हेड कोच, 25 विंस, 76 मैचेस ओडीआईज, 51 विंस, 65 T20 इंटरनेशनल्स, उसमें 42 विंस। ये रिकॉर्ड है रवि शास्त्री का। टेस्ट क्रिकेट में विन लॉस रेशो है 1.92 की, ओडीआईज में 2.32 की, T20s में 2.39 की, ओवरऑल 2.25 की विन लॉस रेशो। अच्छा, मेजर जो हुआ, फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज विन इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये दोनों 2018-19। फर्स्ट एवर T20 सीरीज विक्ट्री इन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड 2018, ठीक है। फिर उसके बाद T20 ट्राई सीरीज विक्ट्री श्रीलंका में, एशिया कप 2018 का वो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज विंस। तो एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर पैकेज आपको नजर आता है एज ए हेड कोच रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री का फार्मूला बड़ा सिंपल सा था। वो क्या करते थे, वो उसने बंदे ने ना टीम को बड़ा ईजी रखा होता था। हर किसी के साथ बैठना, गप लगानी, उसको बताना ईच एंड एवरीथिंग। किसी लड़के को खिलाना है तो भी उसे कॉन्फिडेंस में लेना कि ऐसे ऐसे कर लेना। किसी लड़के को ड्रॉप करना है तो भी उसके साथ जाकर बैठकर बताना कि जिगर तुझे इस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन तूने हिम्मत नहीं हारनी। मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपने एज ए कोच अपना जो लड़का है उसके साथ बैठे हैं। जब उसको ड्रॉप करने लगे हैं मैच से या सीरीज़ से या किसी भी तरह, तो आप उसके साथ बैठे हैं, ह्यूमन लेवल पर उसके साथ इंटरेक्ट किया है, उसके इमोशंस को, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये क्रिकेट में भी ज़रूरी है, ये आम जिंदगी में भी ज़रूरी है। अब मैं तो झेल चुका हूँ ना। मतलब एक मैच था, मुझे आज भी याद है कि मुझे लग रहा था मैच खेलूँगा मैं, और राइट एट द लास्ट मोमेंट जनाब बाहर कर दिया आपके भाई को, वो जो मेरा कोच था। हाय हाय, उसने पता किसको खिलाया? अपने होने वाले साले को। बाबा जी, चीज़ ही बड़ी कुत्ती चीज़ है। उस दिन मुझे पता लगा, उस दिन लाइफ की ये रियलिटी भी मेरे सामने आई कि एट द एंड ऑफ द डे गेम सारी चीज़ी की है। अब जिसको पंजाबी आती है उसको तो समझ आ गई है चीज़ी क्या है, जिसको नहीं समझ आई वो पोगो देखो। बाकी रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो बॉन्ड था ना, कमाल था, इसमें कोई शक नहीं है। अनिल भाई के साथ जरा थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टनेस वाला काम खराब था, वरना अनिल भाई की भी मुझे एक सेकंड याद करने दो। उनके मेरा ख्याल है कोई 17 टेस्ट मैचेस हैं एज हेड कोच, 12 जीती हुई है टीम इंडिया 12-17 में से। लेकिन अनिल भाई ना थोड़े डंडा सर्विस थे, वो जरा थोड़े से ना गुस्सीली तबीयत के थे। तो अब वो एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना, गुस्सीली तबीयत की या आउटस्पोकन टाइप। समझ रहे हो ना दो तलवारें कौन सी? हाँ, एक अनिल भाई है, दूसरा विराट, और कौन सी? और मेरी शमशेर हैं। कमाल बात करते हो। तो वो फिर इस वजह से अनिल भाई जो है ना वो निकल लिए थे, लेकिन रवि शास्त्री न्यू के कैसे टैकल करना है सबको, एंड ही डिड ब्रिलियंटली। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।